अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके खबरनामा। मैं हूं मीर मुदस्सिर। अक्सर हम ये सुनते हैं और ये कहा जाता है कि चाहे सरकारें हो या इंतज़ामिया में बैठे अफसरान हो, सबसे पहले तरजीह जो है वो तालीम को दी जाती है। तालीमी मयार को बढ़ावा देने के लिए हर मुमकिन कोशिशें जो है वो की जाती हैं और कागज़ों में बहुत बुलंद बांग दावे जो है वो किए जाते हैं और कहा जाता है कि हमने इस महकमे को लेकर 4 चांद मानो लगाए। लेकिन जब हम ज़मीनी सतह पर देखते हैं तो सारा कुछ दिखावा सा, नामुकम्मल सा लगता है। कहा जाता है कि अगर किसी भी कौम को ख़त्म करना है तो आप उसे बारूद से नहीं बल्कि उस कौम का तालीमी मयार ख़त्म कीजिए, बाकी अपने आप हो जाएगा। वही हालात हमारे एजुकेशन सिस्टम की है। हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ हमें यही चीज़ मिलती है, या तो स्टाफ की कमी होती है या एकोमोडेशन की कमी होती है, और जो कुछ भी सरकारी दावे होते हैं वो सब बेमाने ज़मीनी सतह पर साबित हो रहे हैं। इस वक्त हम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल चमलवास में मौजूद हैं। बानहाल से सिर्फ 8 या 10 किलोमीटर की दूरी पर यह हायर सेकेंडरी वाक़ा है और कौमी शहरा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर। लेकिन यहाँ की हालत देखकर इंसान को रोना आ जाता है। इस हायर सेकेंडरी का रोल लगभग 300 से ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पढ़ाने के लिए बहुत कम उसातिज़ा तैनात हैं। यहाँ 4th क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक तालिब इल्म ज़ेरे तालीम है। यहाँ 11th आर्ट्स मेडिकल, यहाँ 12th आर्ट्स मेडिकल भी ज़ेरे तालीम है। इसी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं क्योंकि ये काफ़ी फारफ्लंग एरिया है जहाँ जो वालिदैन हैं अपने बच्चों को इसी स्कूल में आने को प्रेफर करते हैं। लेकिन यहाँ बच्चों को मिलता क्या है, उन वालिदैन को भी शायद इस बात की पनक नहीं होगी। मैं आपको बताऊं, इस हायर सेकेंडरी में जो वैकेंसीज हैं वो 6 हैं और प्रिंसिपल को लेकर 7 हैं। यहाँ ना तो केमिस्ट्री का लेक्चरर है, ना ज़ूलॉजी है, ना फिजिकल एजुकेशन है, ना सोशोलॉजी है, ना एनवायरनमेंट साइंस है, ना मैथ्स है, और ना ही यहाँ प्रिंसिपल है। ये सारी पोस्टें जो है, असामियाँ जो है, ये खाली पड़ी हैं। इसके अलावा देखा जाए तो इस स्कूल में मास्टर ग्रेड की 1 असामी खाली है। यहाँ पर लैब असिस्टेंट की 3 असामियाँ खाली हैं और लिब असिस्टेंट की 1 पोस्ट खाली है, और साथ ही साथ क्लास 4th की 12 में से 9 असामियाँ खाली हैं। अब खुदारा ये ज़रा मुझे बताइए कि इस हायर सेकेंडरी को कैसे चलाया जाता है। जो यहाँ पे बचा कुचा स्टाफ है उनकी मेहनत किस कदर है, क्या कोशिशें की जा रही हैं और कैसे जो है इस हायर सेकेंडरी को चलाया जा रहा है। ये हमारी तरह ना सर ये ना वन कि हुकूमत जो थी, हुक्मरान में तो और वही और ये इससे मजीद हम एक दूसरे के having a good time. Because I just talk about anything but on. डायरी मुझे मिल गया, वो डायरी को सर मेरा नाम ईशान है सर। मैं गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल चमलवास में पढ़ता हूँ सर। 11th क्लास में आर्ट्स है मेरा सर। हमें हिस्ट्री टीचर और सर EVS का लेक्चरर चाहिए सर। मेरी गवर्नमेंट से इतनी अपील है सर, यहाँ स्टाफ आए ताकि हमारा फ्यूचर खराब ना हो।
मेरा नाम रुफादा रफ़ीक मलिक है और हम यहाँ चमलवास हायर सेकेंडरी में पढ़ते हैं। मैं मेडिकल की स्टूडेंट्स हूँ और हमारे यहाँ इतनी प्रॉब्लम्स है कि हमारे पास कोई लेक्चरार्स नहीं है। हम फर्स्ट मार्च से स्कूल आ रहे हैं और यहाँ कोई भी लेक्चरार्स नहीं है। हमें केमिस्ट्री का सारा सिलेबस पढ़ा है, खाली हमने फिजिक्स पढ़ी और इंग्लिश में थोड़ा बहुत हमने पढ़ा है और बायो में पढ़ा है। बस मैक्सिमम हम ये ही 2 सब्जेक्ट पढ़ते हैं और बाकी हम कुछ भी नहीं पढ़ते। हमारे पास केमिस्ट्री का लेक्चरार्स नहीं, हमारे पास जूलॉजी का लेक्चरार्स नहीं, हमारे पास मैथ्स का नहीं, हमारे पास ईवीएस का नहीं है। मतलब कि अगर हमें पढ़ना हो हम कहाँ जाके पढ़े, यहाँ लेक्चरार्स नहीं, हम कैसे पढ़े। और हम बायो और फिजिक्स में हम पढ़ रहे हैं, हमारे एग्जाम्स आ जाएंगे, हमारे फाइनल्स एग्जाम्स आ जाएंगे, हम कैसे केमिस्ट्री इतनी टफ भी होती है, हम कैसे उसका पेपर दे पाएंगे। ईवीएस हम कैसे कर पाएंगे, मैथ्स कैसे कर पाएंगे। हमने मैथ्स लिया है, मैथ्स हम कैसे कर पाएंगे। इसलिए मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि हमें एक अच्छी लेक्चरार्स दे, क्योंकि हम बायो फिजिक्स से खाली 11th पास होके 12th में नहीं जा सकते। इसीलिए हमें इतने अच्छे लेक्चरार्स दो कि हम आगे इतना मतलब अच्छे मार्क्स लेके अच्छे स्टैंडर्ड के मार्क्स लेके फिर हम 12th में जा पाए। मेरा नाम मुस्कान जावेद मलिक है और मैं चमलवास हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। सर हमें यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि हमें यहाँ पे 5 लैब्स चाहिए होती है। हम फिजिक्स पढ़ते हैं, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं। सर हमारे पास उसके लिए लैब चाहिए एक्सपेरिमेंट्स के लिए, यहाँ पे एक भी लैब नहीं है और हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पे हमें सर सब्जेक्ट टीचर्स भी नहीं है अच्छे से। सर इनफैक्ट कि हमें एक रूम है, मतलब सारी चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़नी होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्ड वर्क और जो भी है सर सारे सब्जेक्ट इसी पे एक ही रूम में हमें पढ़ने होते हैं। तो सारी काफ़ी प्रॉब्लम होती है हमें। तो हम चाहते हैं कि हमें काफ़ी सारे रूम्स और लैब्स मिल जाए। ये चमलवास गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पिछले साल इसकी क्लासें लगी थी, तो बदकिस्मती की वजह से तब से लेकर आज तक सरकार ने यहाँ कोई ध्यान नहीं दिया। हमें यहाँ स्टाफ की बहुत कमी है और बिल्डिंग की भी बड़ी खस्ता हालत है। 4 कमरे हमारे पास इस वक्त मौजूद है, जिसमें 5 लैब्स है और उनको एक ही कमरे में रखा गया है। और हमारे बच्चे यहाँ बाहर धूप में तालीम हासिल कर रहे हैं। इसलिए हम सरकार से पुरजोर गुजारिश करते हैं कि कम से कम हमें ये स्टाफ दस्तयाब किया जाए और इस बिल्डिंग को जो अनसेफ करार दी गई है इसको जल्दी से जल्दी डिमॉलिश करके नई बिल्डिंग तामीर की जाए। क्योंकि यहाँ खुदा न खास्ता अगर किसी टाइम ज़लज़ला हो तो सैकड़ों कैजुअल्टियाँ होने का खदशा है। तो वो क्या खूब किसी ने कहा है कि अगर किसी कौम को बर्बाद करना है, तबाह करना है, तो उसको आइटम बम की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि उसकी तालीमी मियार को आप गिरा दो तो वो कौम तबाह व बर्बाद होकर रह जाती है। इसलिए मैं बड़े अफसोस के साथ ये कहना चाहता हूँ कि सरकार हमारी इस हायर सेकेंडरी की तरफ तवज्जो नहीं दे रही है और हम आज के इस वक्त में सरकार से हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं कि हमें ये एक नई बिल्डिंग तामीर की जाए ताकि हमारे बच्चों का फ्यूचर आगे संभल सके और जल्द अज जल्द हमें स्टाफ दिया जाए। जो भी यहाँ लेक्चरर्स काम है उनको यहाँ भेजा जाए ताकि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल रोशन हो सके। बाकी तामीर और तरक्की तो बन भी सकती है, लेकिन खासकर हम एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर में किसी भी कोताही को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और चाहे वो सरकार की तरफ से हो या मुलाजमीन की तरफ से हो। बाकी महकमों की भी हम खबर लेंगे। इंशाल्लाह कोई यहाँ ये न समझे कि चमलवास से आवाज़ नहीं उठती है। आज के बाद यहाँ के गरीब, यहाँ के मजदूर, यहाँ के मजलूम की आवाज़ हम बनेंगे और ये हशमतुल्लाह सोहेल बेबागी से आवाज़ उठा के हुकाम बाला तक इनकी आवाज़ पहुँचाएगा। खुदा हाफिज़। मेरा नाम मोहम्मद अमीन है, ये गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी चमलवास है। तो अफसोस है हमें ये कि यहाँ हाई सेकेंडरी 2 साल पहले ही आई है, लेकिन साल के बाद स्कूल खुला तो स्टाफ की कमी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स तो ईवीएस का स्टाफ है ही नहीं यहाँ। तो अफसोस है हमें कि यार बच्चे हमारे यहाँ रूल आपने देखा खुद, लेकिन स्टाफ के बगैर क्या आगे करेंगे वो बच्चे। गुजारिश है हमारी सिर्फ गवर्नमेंट से कि पहले ये सेक्शन चल रहा है बच्चों का, तो इसमें स्टाफ हमें भेज दे। ये इस बिल्डिंग की हालत क्या है,
88 में यहाँ पढ़ता था और तब भी ये बिल्डिंग वैसी ही थी, आज भी उसी हालत में है, सिर्फ थोड़ा रंग लगाया है। खतरा है अगर कहीं भूचाल आ गया तो आपने खुद देखा कि ये कंडीशन है बिल्डिंग की। तो मेहरबानी करके हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि ख्याल रखे इस हमारे हायर सेकेंडरी का, स्टाफ भेजे और बिल्डिंग खस्ता हालत है, इस बिल्डिंग को बनाए। हमारा स्कूल 2019 मार्च में अपग्रेड हो गया और इस हायर सेकेंडरी में गालबन 300 के से ज़्यादा बच्चे हैं। तो तलबा की जाति को मद्देनजर रखते हुए यहाँ हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है। हमारे पास सिर्फ 4 क्लासरूम है, जबकि हमारे पास कम से कम 20 क्लासरूम्स की ज़रूरत है। इसके अलावा हमें लेबॉर्ट्री की ज़रूरत है, जिनमें कम से कम हमें 6 कमरे चाहिए। वो भी हमारे पास मुश्किल से एक पुरानी लेबॉर्ट्री है जो कि हाई स्कूल के दौरान हुआ करती थी। तो हर चीज़ की प्रॉब्लम है। 7 पोस्टें हमारे लेक्चरर्स की वैकेंट है, 1 पोस्ट मास्टर ग्रेड की वैकेंट है और प्रिंसिपल साहब की पोस्ट भी हमारे पास वैकेंट है। 12 हमने हुकाम से गुजारिश की कि इस स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को मद्देनजर रखते हुए यहाँ की तलबा की तादाद को मद्देनजर रखते हुए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया किया जाए, लेकिन हुकाम बाला ने इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। सितंबर 2019 में यहाँ PWD ने एक टीम भेजी, जिसमें उन्होंने हमें ये हिदायत दी कि आप पुरानी बिल्डिंग को, जो गालबन 1970 या 75 के दरमियान बनी हुई है, हिदायत दी कि इस बिल्डिंग को आप अनसेफ कराए और हम यहाँ एक नई बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए उन्हें 85 बाई 45 फुट की ज़मीन की ज़रूरत थी और हमने उतनी जगह उनके लिए मुहैया करवाई थी और बिल्डिंग को PWD डिपार्टमेंट से अनसेफ सर्टिफिकेट लाई थी। लेकिन वो दिन और आज तक हमें कोई डिपार्टमेंट का यहाँ देखा नहीं आया कि इस बिल्डिंग का काम लगे या न लगे। उसके बाद हमने अपने CO साहब, DC साहब को भी लिखा कि हमें प्रॉब्लम है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने बारहा रिक्वेस्ट की कि इस स्कूल की आबादी को मद्देनजर रखते हुए, यहाँ की तलबा को मद्देनजर रखते हुए इस स्कूल को अब ये बिल्डिंग बनाई जाए, लेकिन हुकाम बाला ने इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। यही चाहते हैं कि हुकाम बाला से, खासकर गवर्नर इंतजामिया से हमारी रिक्वेस्ट है इस स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहाल किया जाए, ताकि यहाँ तालीमी सरगर्मियाँ हमारी खराब न हो, क्योंकि बच्चों को 12 कभी धूप में कभी बारिश में बाहर बैठना पड़ता है, जिसके लिए हमें कम से कम 20 क्लासरूम्स की जरूरत है, जबकि हम सारी 12 की 12 क्लासें 4 कमरों में निभाते हैं। खासकर जो हमारी लोअर क्लासेस है उनको हम ग्राउंड में पढ़ाते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। 2019 में इस हायर सेकेंडरी का कयाम अमल में लाया गया। मैं पहले बता चुका हूँ 300 से ज़ायद यहाँ पर बच्चों का रोल है, लेकिन अभी तक इन्हें बैठने की जगह तक मैसर नहीं हुई है और खुले आसमान तले बच्चे जो है अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं। कई साल पहले अगरचे 75 की दहाई में एक बिल्डिंग यहाँ पर बनाई गई थी, उसे अनसेफ भी करार दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी महकमा तालीम या फिर PWD के जो अफसरान हैं वो टस से मस नहीं होते और उन्हीं जो बिल्डिंग जो है जिसको नाकारा करार दिया गया है उसी बिल्डिंग में क्लासें चलाई जा रही हैं। एक जानिब जहां सरकार आजकल कोविड-19 के तहत ये प्रोटोकॉल बता रही है कि समाजी दूरी बनाए रखें, लेकिन जब हमने क्लास रूम अंदर देखे तो एक दूसरे के साथ बच्चे बैठे हैं। क्या वो प्रोटोकॉल देखेंगे या फिर अपनी पढ़ाई देखेंगे? शायद अगर एकोमोडेशन होती तो ये बच्चे भी एक दूसरे से बराबर 2 गज की दूरी बनाकर बैठते और अपनी तालीम हासिल करते, लेकिन यहाँ जब एकोमोडेशन बैठने के लिए नहीं, 300 बच्चों के लिए सिर्फ 4 रूम्स अवेलेबल है, बाकी जो रूम्स हैं एक रूम में 5 लेबॉर्ट्रियाँ जो है उनको चलाया जाता है। बहुत अफसोस की बात है।
यहाँ जब हमने मकामी अवाम से बात की, उनका भी यही कहना है, जब हमने स्कूल के स्टाफ से बात की, उनका भी यही मानना है, और ख़ास तौर से जो बच्चे यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं, जब हमने उनसे बात की तो उनका भी यही कहना है कि हमारे पास ना तो लेक्चरर साहिबान हैं, ना हमारे पास यहाँ एकोमोडेशन है और ना ही लेबॉर्ट्रीज हैं। ऐसे में ये बच्चे जो है किस तरह कंपटीशन जो है बाकी स्कूलों के बच्चों के साथ करेंगे। यहाँ के बच्चों ने, यहाँ के मकामी अवाम ने और यहाँ के स्कूल अहदेदार ने सरकार बिलखुसूस लेफ्टिनेंट गवर्नर से गुजारिश की है कि स्कूल की तरफ नज़रसानी करे, इस हायर सेकेंडरी की को देखरेख करे। यहाँ खास तौर से जो गुजारिश है वो लेक्चरर्स के लिए है कि वो असामिया जो है उनको पूर किया जाए, और जो बिल्डिंग जिसको नाकारा करार दिया गया है उस बिल्डिंग को दोबारा से डिसमेंटल करके बनाया जाए, ताकि आने वाले मुस्तकबिल में या बारिशों के दौरान या कड़ी धूप के दौरान बच्चों के मुस्तकबिल पे किसी किस्म का असर ना पड़े। मजीद नई खबरों के साथ हम आपसे दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए मीर मुदस्सिर को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।